इस समय हम बोईसर के सत्यनगर रानीशी गांव में आए हुए हैं और मेरे पीछे आप देख सकते हैं एक आदिवासी गुट खड़ा हुआ है। यहाँ पर इन्हें ज़मीन से बेदखल किया जा रहा है, ऐसा कहना है इनका, और सर्वे यहाँ पर शुरू है जिसका ये विरोध कर रहे हैं। आइए जानते हैं इनसे कि क्या है पूरा मामला। यहाँ पर ये सर्वे करने आए हैं, क्या है पूरा मामला? मामला ये है कि 5 साल से हम आदिवासी लोग यहाँ पर ज़मीन जोत रहे हैं। ये पूरा ज़मीन ऐसा बंजर पड़ा था, बहुत कांटे ये सारे थे, लेकिन हमें जीने के लिए कुछ सहारा चाहिए, इसलिए यहाँ के आदिवासी लोगों ने अपना पूरा मेहनत करके कांटे साफ करके ऊपर का जो पानी, बारिश का पानी होता है, उसके ऊपर खेती लगाई। वहाँ पर हमने धान वगैरह सब खेती की। उसके बाद में हमें लगता है कि हम ये ज़मीन नाम पर होना चाहिए, ताकि हम सरकार से कुछ जो साल से आप खेती कर रहे हैं? ये 5 साल से हम यहाँ पर खेती कर रहे हैं। 5 साल से खेती कर रहे हैं, तो ये ज़मीन हमारे नाम पर होना चाहिए। इसलिए लोग हैं जो ये खेती करते हैं, जो आदिवासी लोग हैं ये यहाँ के, और इसमें भी और आदिम यहाँ पे जमाती है कातकरी समाज के, वो भी लोग यहाँ पर खेती कर रहे हैं। तो ये लोग हम यहाँ पे खेती कर रहे हैं। तो हमने पूछा तलाटी से, हमें नाम पर करना, नाम कर इसलिए करना है कि सरकार से जो कुछ मदद मिलती है, कई कर्जा खेती के लिए, जैसे PM किसान योजना है, हमें मिलना चाहिए। तो बिना नाम के नहीं हो सकता है। तो हम तलाटी के पास गए, उन्होंने बोला कि पिक पानी को आपको इसको नाम चढ़ाना होगा, ताकि आपको हम नाम पर कर सकते हैं। तो हमने तलाटी को अर्जी किया कि तलाटी साहब ने हमें फिर नोटिस भेजा कि हम इस तारीख को आपकी ज़मीन पर आ रहे हैं। बाकायदा तलाठी साहब यहाँ पर आए, हमारे फ़ोटो खींचे, हमको पूछा गया कि कौन सा धान लगा है। हमने बोला हमारा करजत का है, रत्ना का है, जो लगाए वो उस टाइम बता दे। उसके बाद 2 महीना बाद वापस तलाठी जो पालघर का है, उनका नोटिस आ गया कि आपको जगह पर रहना है, हम लोग सर्वे के लिए आ रहे हैं, कि वहाँ पर क्या स्थिति है, आपने सच में ज़मीन जोती है क्या नहीं जोती है, वो देखने के लिए। तो हम लोग उस दिन वहाँ पर खड़े रहे, साहब आए, सबका उन्हें नोटिस के हिसाब से, उस हिसाब से हमारा सर्वे किया, हमारे फ़ोटो खींचे हम वहाँ जगह पर खड़े होकर, हम इतने साल से यहाँ ज़मीन जोत रहे हैं और हमने ये अपना धान यहाँ पर लगाया है। इस तरह से हमने पिक पानी सदर में यहाँ पे नोटिस लगाया। और अभी बात ये हुआ है, हमें पता नहीं था कि ज़मीन सरकारी है या फॉरेस्ट की या कोई साहूकार की है, लेकिन बिना नोटिस दिए ये लोग ज़बरदस्ती अभी आ रहे हैं हमें यहाँ सर्वे करना, ये कोई मालिक की ज़मीन है बोल रहे हैं। और हमने पूछा तो मालिक है तो यहाँ पे आके दिखाए कि वो कि मालिकाना हक क्या है, इसका कुछ घर है, यहाँ का कुछ कोई पेड़ लगाया है उसने, तो क्या है। आपने जब पिक पानी के लिए कहा तब क्या तलाठी साहब और जो लोग आए थे यहाँ पर, क्या उन्हें पता नहीं था कि माल की जमीन है या सरकारी जमीन है? उन्होंने कैसा फिर ऑर्डर दिया, यहाँ कैसे आ गए वो? नहीं, फिर उनके पास शायद रिकॉर्ड होगा, उनके हिसाब से उन्होंने वो कागज़ बनाया। तो कि आपको पहले बताया? नहीं बताया कि उनसे उन्होंने पूछा कि कभी यहाँ मालिक आया था, हमें पता ही नहीं, मालिक आया ही नहीं। तो हमें कोई टोकने के लिए आया नहीं कि भाई ज़मीन, कोई नहीं आया। इतने साल से कोई नहीं आया कि आप हमको टोकने के लिए कि भाई आप यहाँ ज़मीन क्यों जोत रहे हो, क्या कर रहे हो, कोई टोकने। पूरा जंगल आपने साफ किया, इतना सब कुछ आपका। अच्छा, यहाँ पर घर भी है क्या? हाँ, घर भी है ना, यहाँ लोग रह रहे हैं, उनके घर है, वहाँ फैमिली रहती है। लोग फैमिली मतलब बसी हुई है, वो उनके घर में रहते हैं। और अचानक में जब वो कोई आता है आपको पास में, अच्छा आपको नोटिस भी नहीं दिया है? नोटिस भी नहीं दिया है। नोटिस नहीं दिया। अच्छा, अचानक में आकर क्या कह रहे हैं ये लोग? तो ये बोल रहे हैं कि नहीं, अभी आपको यहाँ से उठना होगा, हम JCB लगाएंगे या उखाड़ के फेंक देंगे, ऐसी बात करें। तो हमें भी अचंभा हो रहा है कि हम ही भारत देश में रह रहे हैं, ये लोकशाही वाला देश है, यहाँ कोई न्याय व्यवस्था है, कानून है। इस हिसाब से हमें नोटिस होना चाहिए, भाई आप 15 दिन के अंदर, 20 दिन के अंदर ये हटाओ, यह करो, ये भाई आपका ज़मीन नहीं है, कुछ तो होना चाहिए। हम ये अपेक्षा करते हैं सरकार से, हम बहुत बड़ी बात करते हैं, हमारे लोकशाही वाला देश है, तो लोकशाही के हिसाब से हमें न्याय होना चाहिए, कोई किसी प्रकार की ज़ोर ज़बरदस्ती होनी नहीं चाहिए। इस देश के हर इंसान को न्याय होना चाहिए, यही हमारे यहाँ से मांग है। आज की जो सिचुएशन पैदा हुई है, इस हिसाब से हम यही सरकार से दरख्वास्त करते हैं कि हमें इस तरह से न्याय मिले, कि जो भी हमने इतनी मेहनत की है, ज़मीन जोती है, इसका हमें अच्छे से, मतलब हमें वो नाम पर होनी चाहिए। अब तक ये नहीं पता चला है कि मालिक कौन है? हाँ, ये हमें नहीं पता है मालिक कौन है, नोटिस ही नहीं है, और यहाँ पे आया भी नहीं है हमें रोकने के लिए, क्योंकि एक दिन में तो भात का खेती नहीं लगता है। हाँ, और सालों ये चलता है तभी जाके भात की खेती होती है ना। तो बीच में भी आके रोकना चाहिए थे कि भाई मेरी ज़मीन है, आप यहाँ पे भात नहीं लगा सकते। उन्होंने नोटिस देना होता है, नोटिस देना होता है। उन्होंने 5 साल से बिल्कुल, मतलब इतने वर्षों से जो आप कर रहे हैं उसमें कुछ भी नहीं, अचानक में आ गए अभी। अच्छा, सर्वे भी हो रहा है? सर्वे हो रहा है, उसमें भी बोला गया, हमने कागज़ पूछा कि भाई मालिक कौन है, तो मालिक बोला है कि कोई सातारा में रहने वाला आदमी है, और उसने कोई और आदमी को पावर ऑफ अटर्नी दे दिया है, मतलब मुकुल मुख्तार पत्र। और तीसरा आदमी जो यहाँ पर बोईसर का रहने वाला, वो कागज़ लेकर आया है, और कागज़ में हमने देखा कि 2 ही आदमी के सिग्नेचर है और सिर्फ स्टैम्प पेपर है।
यहाँ पे कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, नोटरी नहीं है, कुछ भी ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं कि वो उसका अधिकार पत्र प्राप्त कर सकता है। तो ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि वहाँ साक्षीदार होना चाहिए साथ में कि भाई ये दोनों का कुछ एग्रीमेंट हो रहा है, तो वो चीज़ है नहीं है, तो ये सरकारी कैसे कागज हम मान ले। और ये फलाना कोई भी आदमी, आप भी आके बोल सकते हैं ये मेरे पे स्टैम्प पेपर पे नाम लिखा हुआ है, ये मेरा ज़मीन है, तो ऐसा नहीं हो सकता है ना। कुछ कानून है, तो कानून के हिसाब से होना चाहिए। हमें कोई इससे सर्वे कैसा हो रहा है, इन्होंने सर्वे जो कराया होगा, जब उस वक्त पर इन्होंने एप्लीकेशन दिया होगा, वहाँ भी तो सारे कागजात दिए होंगे, तो बिना कागजात देखे हुए ये कैसे आ गए? हाँ, तो यही वही अचंभे वाली बात है कि हम लोग तो आदिवासी लोग हैं, हमें इतना कानून का पता नहीं है कि कायदा कानून क्या होता है। तो हम सिर्फ जीने के लिए यहाँ पर अपनी ज़मीन जोत के खा रहे हैं, हमें किसी का हक का तो नहीं खा रहे, खाली पड़ी है ज़मीन, और हम देश का काम कर रहे हैं, अनाज हम उगा रहे हैं, तो हम सिर्फ हम नहीं खा रहे हैं, हम देश को भी यहाँ पे दे रहे हैं इसका। सर्वेयर से आपने कुछ बात की इस बारे में? हाँ, सर्वेयर से भी हमने बात की, तो बोले कि मालिक है, तो हमने बोला मालिक को बुलाओ, तो ये हमको कुल मुख्तार पत्र वाला और अधिकार पत्र वाला दिखा, तो ये मालिक नहीं। उनको बोला आपको आपकी जो कोई सीमाएं है वो दिखाओ, किस तरह से आपकी ज़मीन है। हम ये बात करें कि ये यदि सरकारी भी ज़मीन हो सकती है, ये फॉरेस्ट वाले की ज़मीन हो सकती है, तो बाजू में आजू बाजू में बहुत बड़ा फॉरेस्ट का भी प्लॉट है, तो फॉरेस्ट में तो प्लॉट है, तो उसके लिए भी आदिवासियों के लिए कानून है कि जो भी ज़मीन उसने जोती है उसके ऊपर पट्टा नाम पे होता है। तो ये चीज़ है, तो सरकार से हमें ही बात करनी है कि हमें ये ज़मीन हमने जोती हुई। इनसे आपने नोटिस मांगा? नोटिस मांगा, लेकिन हमको नोटिस नहीं दिया। नोटिस भी नहीं दिया। मतलब कुल बात इसकी ये हो रही है कि सर्वे भी आपके कहने के मुताबिक ऐसा हो रहा है कि बिना पेपर के वो भी आ गए हैं, और जो मालिक है वो सामने आने को तैयार नहीं है, और कोई दूसरा ही जो है शख्स सामने आकर तीसरा आदमी सामने आकर कह रहा है कि ये ज़मीन मेरी है। ठीक है। और मैडम आपसे भी जानना चाहेंगे, यहाँ पर औरतें भी काफ़ी आई हुई हैं, तो आप ये बताइए, यहाँ पर आपने घर बनाया है, आपकी फैमिलीज रहती हैं यहाँ पर, अचानक में कोई आ रहा है और आपसे कह रहा है कि सब खाली था, झाड़ी थी, काटे थे, हमने पूरा परिवार लेके ये पूरा साफ़ किया है। और हम खुद सारी महिलाएं यहाँ पे जो भी उगाती है वो अभी मतलब जैसे पालक लगाया हुआ है, इस सीजन में मेहनत कर रहे थे, पूरा दिन धूप में हम लोग काम कर रहे हैं, और ये हम खुद बेचते भी थोड़ा बहुत जाते हैं। और बारिश के सीज़न में हम लोग इस यहाँ पे धान लगाते हैं। तो आज अचानक ऐसी स्थिति जब निर्माण हो जाती है तो हम कहाँ जाए, हमको समझ में नहीं आ रहा है। अब लगता है जैसे जो देखा है सुना है सिर्फ शेतकरी आत्महत्या करते हैं, लेकिन सच में ऐसी जब स्थिति आ जाती है तो आदिवासी शेतकरी को भी अभी आत्महत्या करने के सिवाय कोई पर्याय नहीं रहेगा, ऐसा हमको लगता है। लक्ष्मी राजू वसावे है और मैं यहाँ पर 5 साल से खेती कर रही हूँ। और अभी अचानक में ये इतने सारे लोग आ गए हैं, हमको ना नोटिस दिया ना कुछ। जब 5 साल पहले मैं यहाँ पर आई थी तो पूरा जंगल था और मैंने जंगल अपने हाथ से काट के सफाई किया है और फिर जोता है ज़मीन को। आज आप देखो उस ज़मीन को, उस ज़मीन के ऊपर केली है, मेरा घर है, मेरा पूरा परिवार के साथ मैं रहती हूँ वहाँ पर। और आज ये सरकारी मतलब लोग आके हमको, एरे गहरे लोग आके हमको बोल रहे हैं कि ये तेरा घर है वो तोड़ के लेके जाओ, ये तूने बोरिंग जो लगाया है वो निकाल के लेके जाओ। ये सब सुन के मुझे तो ऐसा लगा कि मेरा अभी यहीं पर मैं ख़त्म हो जाऊँ कि क्या करूँ। मतलब घर तोड़ देंगे, धमकी? हाँ, ऐसा धमकी दे रहे हैं, जीसीपी आएगा, तुम्हारा घर तोड़ के चले जाएगा, तुम्हारा बहुत नुकसान हो जाएगा। उसके पहले तुम अपना घर अच्छे से निकाल के लेके जाओ, टेम्पो वेम्पो लाके, नहीं तो फिर हम अपना टेम्पो लाके तुमको निकाल के दे देंगे, ऐसा बोल रहे हैं। और हाँ, और हमने खेती बारिश में इतना 5 साल हो गया, कोई एक काला कुत्ता वहाँ पर नहीं आया, और आज सेठ साहूकार सब आके हमको दमदाटी दे रहे हैं। हमको कहीं ना कहीं से हमको न्याय मिलना चाहिए, नहीं तो हम गरीब लोग तो ऐसे ही मर जाएंगे। पेपर की मांग कीजिए ना, आप उनसे पेपर की मांग कीजिए, आपके पास में हक है, आपके पास में राइट टू इन्फॉर्मेशन है, माहिती का अधिकार है, वो डालिए और उनसे पेपर निकाल के उनसे पेपर की मांग ज़रूर कीजिए। ज़रूर, वही हम मांग कर रहे हैं कि ये किस तरह से आप कर रहे हैं। और जिस तरह से जो सर्वे हो रहा है बहुत गलत तरीके से, कि हमने भी पूछा कि बाजू वाला जो खेती कर रहा है उसको तो आपने नोटिस दिया नहीं, फिर किस तरह से आप ये मेजरमेंट निकालने वाले? कायदे से तो आजू बाजू वालों को नोटिस देना, ये कायदे में सीमा से लगे हुए, इतना बड़ा ये सीमा है, उधर वो हमारे आदिवासी लोग खेती कर रहे हैं, वो हमारे वो डॉक्टर चोरी करके उनकी बहुत बड़ी बाड़ी है, उनको कोई नोटिस नहीं है। इस तरह से बिना, ये मतलब पूरा कानून का वायलेशन हो रहा है, कानून का धज्जिया उड़ा रहा है कि जिस तरह से होना चाहिए वो हो नहीं रहा। तो हम ये समझते कि सिर्फ कानून व्यवस्था या न्याय व्यवस्था की सिर्फ पैसा वालों के लिए है, गरीब के लिए कुछ भी नहीं है क्या? हम आदिवासी लोग कहाँ जाएंगे, ये बहुत बड़ा सवाल है। तो मतलब ही नहीं लगता कि हमारा देश है, कि हम इस देश में रह के भी हमारी कोई सुनने वाला है कि नहीं है, कि पैसे वालों के ही चलेगी। तो ये बहुत बड़ा सवाल हमारे पास। अब हमारे साथ
अज़मत अली शाह नामक शख्स हैं और इनका कहना है कि इन्हें पावर ऑफ अटॉर्नी मिला हुआ है यहाँ पर इस ज़मीन पर, और इस ज़मीन की ये देखरेख भी कर रहे हैं, इनका कहना ऐसा है। और सर्वे जो है वो इनके ही मातहत अब चल रहा है। आइए जानते हैं इनसे क्या है मामला असल। ये लोग अभी 1 साल से 1-2 झोपड़ा पतरे का ठोक दिए हैं और इसमें कुछ खेती लगा दिए हैं। तो सेठ का अभी ऑर्डर है कि सर्वे करने का, उनका जो ज़मीन है उनका निकालो और अपना ज़मीन है वो अलग करो। तो उसके लिए सर्वे चालू है और बाकी कुछ नहीं। और ये जो मेरे को पेपर मिला है, अभी इनका कहना है कि वो पेपर नोटरी है। तो ठीक है, अगर नोटरी है या मैं झूठा हूँ तो सेठ से पूछो ना। अब हमसे झगड़ा करके बहस करके वो मतलब नहीं है। और ऐसे भी कोई अभी घर पे इसको हाथ नहीं लगाए हैं। अगर उनका जगह है तो उनका निकाला जाएगा। जो जिनका जगह कहना है कि उन्हें नोटिस तक नहीं दिया गया। नोटिस 7/12 वाले को मिलता है, कब्जे वाले को नोटिस नहीं मिलता है। जो कोई आके किसी के खाली ज़मीन है, किसी ने खेती कर दिया या झोपड़ा ठोक दिया, उसको आप कैसा नोटिस देंगे? आप मेरे को ये बताइए। नोटिस आप उसको नहीं मिलेगा। जिनका 7/12 है, जो बाजू में फॉरेस्ट है या जिनका बाजू में, उनको नोटिस दिया गया है। नोटिस दिया गया तो गवर्नमेंट सर्वे वाला है, कोई प्राइवेट सर्वे नहीं है, गवर्नमेंट सर्वे वाला है। और गवर्नमेंट सर्वे पुलिस प्रोटेक्शन के साथ सर्वे हो रहा है और अभी कुछ किए नहीं, खाली सर्वे चालू है। और उनका एक और भी कहना था कि जो पेपर्स हैं वो पेपर्स जो है वो बिना नोटरी के हैं, बिना रजिस्ट्रेशन के हैं। तो पेपर है आपके पास? हाँ सर, है पेपर मेरे पास। फ़िलहाल अभी जीरोक्स है जो मैं आपको दिखा सकता हूँ। ये मेरे को इन्होंने पेपर मांगा था, इसलिए मेरे को सेठ ने पेपर बना के दिया है। ये वो पेपर है, ये स्टैम्प पेपर है। ओके, और इसी के पीछे आप जो है देख सकते हैं। इसे पकड़िए, इसे पकड़िए। इसके पीछे जो है वो स्टैम्प पेपर पर, ये पूरा नहीं है, ये तो पहला ही पेज है सिर्फ स्टैम्प पेपर का। इसमें और फोटोज़ और वो नहीं है। ये खाली मेरे को अभी जो कंपाउंड दिखाना है उसके हिसाब से मुझे दिया गया है, क्योंकि ये लोग बोल रहे थे जिनको कंपाउंड मालूम है उनको लेके आओ। तो मैं करीब ये 10 से 15 साल से ये जगह देख रेख मेरे अंडर में है। जी जी जी। तो ये जो नाम है पेपर पर, ये है नवीन प्रदीप भट्टाड़। हाँ। और अज़मत रहमान शाह, ये 2 नाम है इस पेपर पर। आप इसे क्लोजअप करके कैमरे में देख सकते हैं। ये 2 नाम है, ये 2 नाम है इस पेपर पर, आप देख सकते हैं। ठीक है, अब इस पर फ़ोटो नहीं है और साक्षी नहीं है, लेकिन वो उनका कहना ऐसा है कि सिर्फ कंपाउंड के लिए उन्हें ये पेपर दिया गया, इसीलिए ये पेपर इस तरीके से है। नोटरी और रजिस्ट्रेशन इस पेपर का नहीं हुआ है। अच्छा सर, एक और आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूँगा, आप बिज़ी हैं यहाँ पर। आखिरी सवाल ये है कि ये जो लोग अब यहाँ पर घर बना चुके हैं, अपनी फैमिली लेकर रहते हैं यहाँ पर, क्या इन्हें निकाला जाएगा यहाँ से? इसका मैं कुछ नहीं कह सकता, अब ये सर फैसला करेंगे। मैं एक सर के पास नोकरी करता हूँ, जो मुझे ऑर्डर दिया वो मैं कर रहा हूँ। काय झालं की आम्ही आदिवासी लोक आहोत, आमची फार पूर्वीची परंपरा आहे। आम्ही कसं की आमच्या पूर्वजांची आम्ही आठवण ठेवतो की जर आम्ही एखादी जमीन जर समजा कसत असू किंवा त्या शेतीवर जर आम्ही भात काढलं असेल तर आमचा पूर्वज कोणी आमच्यातून निघून गेलं असेल तर त्यांच्या नावाने आठवणी जमून आम्ही जी जमीन कसलेली आहे त्या जमिनीवरच आमच्या पूर्वजाची आम्ही आठवण ठेवतो। तर हे आमचा इथे वीर बसलेला आहे, आमचा जो वीर पुरुष आहे, आम्ही त्याला वीर सांगतो। तर हा वीर इथे बसलेला आहे, जे आमच्या पूर्वजांची निशाणी आहे की अनेक वर्षापासून, पूर्वीच्या काळी 7/12 नव्हते तर त्यावेळी काय करायचे की बाबा ही मी जमीन कसतोय, तर माझा आजोबा पंजोबा जो कोणी मयत झाला त्याच्या नावाने आम्ही एक निशाणी ठेवतो की आमची, म्हणजे आमच्यामध्ये डिस्प्यूट राहत नाही की ही जमीन ही तुम्ही जोतलेली आहे, ही जमीन ही तुम्ही कसलेली आहे। अशा पद्धतीने ते हा आमची पूर्वजांची इथे निशाणी आहे की आमचा देव आम्ही इथे बसवलेला आहे। तर हे आमचाही पुरावा, भले आमच्याकडे कागदोपत्री नसेल पण हा इथे सांगतो की किती वर्ष झाले आम्ही जमीन कसली। ये सत्यनगर का एक हिस्सा है जो सर्वे जहाँ पर होने वाला है, जो हो रहा है वो दूसरा हिस्सा है, उसी के साथ साथ ये हिस्सा जुड़ा हुआ है। और जिस तरह से इसके पहले भाई साहब बता रहे थे कि हमने यहाँ पर खेती की, इतने सालों से हमने यहाँ पर कष्ट किया। आपको एक चीज़ बताऊँ मैं, आप वहाँ पर देख सकते हैं ये जो बाउंड्री लगी हुई है, ये एक काटेरी झाड़ की बाउंड्री है। इसके पीछे आप देख सकते हैं किस तरह से घास और जंगल है, पूरा ये पूरा का पूरा जंगल इलाका है। यहाँ पीछे भी आप देख लीजिए, घने घने पेड़ हैं और इस तरीके से ये जंगल इलाका है। तो आप ये समझ सकते हैं कि ये जगह इससे पहले कितनी जंगल से भरा होगा और कितना जो है यहाँ पर इन्होंने कष्ट करके इस ज़मीन को इस लायक बनाया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर, देखिए ये सामने। भाई साहब, ये कौन सा खेत है?
ये है ना, ये प्याज लगाया हुआ है। अच्छा अच्छा, हाँ, ये प्याज प्याज अभी लगा ये हुआ है। पहला मतलब यहाँ बारिश के सीजन में धान का खेती किया हुआ था, ये आपको अच्छा। दिखेगा। वो अच्छा, हमने अच्छा। निकाल लिया है। जी। अभी थोड़ा पानी का व्यवस्था है ना, जी। तो हम लोग ने भी ये लोग ने ये लगाया है, प्याज का है। ये आप बाजू में देखते हैं मूली लगा है। जी जी, इस तरह से चलेंगे ये चलेंगे तुअर- खेत की तरफ ये चलेंगे तुअर- हाँ, जरूर। ये तुअर है यहाँ पर, जी आप देख जी। सकते हैं तुअर का लगा है। और जी। ये अलग अलग झाड़ ये आप देख सकते हैं। यहाँ देखिए, ये जो ये बता रहे हैं, ये एक ही खेत नहीं है, ये अलग अलग इन्होंने जो है सीज़न के हिसाब से, पानी के हिसाब से अलग अलग जो है बनाया हुआ है। यहाँ पर प्याज है, तुअर है, ये जो है वो मूली है, यहाँ पर मूली भी है। पीछे भिंडा लग रहा है। हाँ, पीछे जो है वो भिंडी है, और उस तरफ पर भी पालक है शायद, वहाँ पर पालक भी है। और इसी तरह से आप देखिए फ्रूट्स के भी जो है वो यहाँ पर पेड़ लगे हुए हैं। यहाँ पर देखिए ये केले के पेड़ हैं, यहाँ पर केले अच्छे आते हैं, और साथ ही पपीते के भी जो है वो पेड़ यहाँ पर लगे हुए हैं। मतलब कुल मिलाकर ये कहा जाएगा कि एक जंगल को इन्होंने खेत में बदल दिया है। इस ज़मीन पर काफ़ी कष्ट किया है इन लोगों ने। और इसके बाद अब आगे आप देखेंगे तो अब भी जो है वो जंगल का हिस्सा आपको नज़र आ रहा होगा। ये पूरा घास है, और आगे जो है जिसे इंग्लिश में कहा जाएगा नो मैंस लैंड है, आगे कुछ भी नहीं नज़र आ रहा हमको। तो इसी तरीके से इनका जो कहना था कि इस ज़मीन को हमने जोत कर, इस पर मेहनत कर कर इस ज़मीन को इस लायक बनाया कि ये उपज पैदा कर सके, और ये कर रही है अभी। और क्योंकि ये उपज पैदा करने लग गई है, इसीलिए लोग यहाँ पर आकर अब इस पर हक भी जमाने लगे हैं। साथ ही साथ हम आपको बताएंगे कि इससे पहले हमने जिनसे बात की, उन्होंने कहा कि यहाँ पर ज़्यादा घर नहीं है, 2-5 घर ही है। लेकिन आपको मैं दिखा दूँ, यहाँ से जो शुरू हो रहा है 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पीछे पूरा जो है एक लाइन है पूरी घरों की, 8-10 घर होंगे वहाँ पर शायद, उससे ज़्यादा। पूरा गांव है, पूरा गाँवठन एरिया है। अच्छा, पीछे पूरा गांव ही है, इस ज़मीन पर पूरा गांव ही है, मतलब यहाँ पर काफ़ी लोग हैं। 1300-1400 की लोक संख्या है, पूरा पाड़ा है वहाँ पे। अच्छा, जिसमें अच्छा। सब आदिवासी क्षेत्र है, सब धोड़ी है, राठौड़ है, दुबला है, और वगैरह और भी जमात के है, सब भी मतलब आदिवासी। काफ़ी घर है इस ज़मीन पर। काफी तो घर है। अच्छा, ये तो 4-5 ही कह रहे थे, पर काफ़ी घर है यहाँ पर। और देखिए औरतें यहाँ पर अब भी जो है वो खेती कर रही है जिस तरीके से। और यहाँ पर एक फैमिली है, ये एक घर है, यहाँ पर फैमिली है जहाँ हम अभी जाएंगे और थोड़ा रुकेंगे, क्योंकि काफ़ी गर्म माहौल है, पूरा खुला हिस्सा है, और यहाँ जाकर लोगों से बातें भी करेंगे।